प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रियासी में मिला आतंकी का शव, डीआईजी सुलेमान चौधरी का बड़ा बयान। उरी बारामूला में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, लश्कर तैयबा के 8 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित, कहा एसकेआईसीसी से शेर की उपाधि हटाना है सरासर गलत। एबीवीपी द्वारा जम्मू महानगर फाइन आर्ट्स कॉलेज में बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन, नक्शी बिलोरिया और अरमान खजूरिया सहित कई विद्यार्थी रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। डीआईजी रियासी उधमपुर रेंज ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि इस महीने की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ एक आतंकवादी आज मृत पाया गया। 5 अगस्त को रियासी जिले के ख्वास इलाके में हुई गोलाबारी में एक आतंकवादी मारा गया था, जबकि एक अन्य घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद घायल आतंकी का पता नहीं चल सका। इस अवसर पर डीआईजी सुलेमान चौधरी ने कहा, ख्वास में मुठभेड़ में घायल दूसरे आतंकवादी का शव विशेष अभियान समूह को रियासी के ढकीकोट इलाके में मिला और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर कई हथगोले और मैगजीन भी प्राप्त हुए हैं। 5 अगस्त 2023 को जो है गुंड खवास का जो एरिया है, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है, वहाँ पर राजौरी पुलिस और जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है आतंकवादियों की जो है मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में जो है एक टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और रिपोर्टेडली जो है दूसरा टेररिस्ट जो था वो वहाँ से भाग गया था और वो इंजर्ड भी हुआ था। बिकॉज के जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी जो थिक जंगल है, उस दिन थोड़ा मौसम भी खराब था, बारिश थी, तो उसकी जो है एडवांटेज लेता हुआ जो है वहाँ से स्किप किया। तो बेस्ड ऑन दैट ऑपरेशन जो था उसके बाद राजौरी पुलिस अलॉन्ग विद द कंसर्न आर्मी यूनिट जो है वहाँ पर उस पूरे एरिया में जो है जॉइंट जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था और उस एरिया के साथ जो कुछ नेबरिंग एरियाज हैं वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। तो साइमल्टेनियसली जो है यहाँ पर रियासी पुलिस ने भी जो है इन कोऑर्डिनेशन विद द जो है राजौरी पुलिस के साथ जो है अपने अपने जो एरियाज थे जो कि वहाँ टचिंग बॉर्डर एरिया थे, वहाँ पर जो है उन्होंने जॉइंटली जो है कंसर्न आर्मी यूनिट के साथ रियासी पुलिस, एसओजी और वहाँ की जो कंसर्न बीडीसी जो है उनके साथ जो है अपने एरियाज में जो है वो जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन उन्होंने भी अपने लॉन्च किया। कुछ 5-6 दिन से जो थी एक स्पेसिफिक जो थी इनपुट आ रही थी, स्पेशली जो ये ढकीकोट का जो एरिया है कि कुछ सस्पेक्ट पर्सन जो है वहाँ पर स्पॉट हुए हैं, कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट जो है वहाँ पर देखी गई है। इस इनपुट के बाद जो है रियासी पुलिस अलॉन्ग विद वहाँ की जो कंसर्न एसओजी रियासी की और जो कंसर्न आर्मी यूनिट और जो वहाँ के जो कंसर्न बीडीजी ग्रुप थे उनके साथ जॉइंटली जो है उस पूरे एरिया में जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया और कल एक स्पॉट के ऊपर जो है ढकीकोट के ही उसी एक स्पॉट के ऊपर जो है कॉर्डन जो था वो काफ़ी जो है टाइट किया गया था और मॉर्निंग तक जो है जो सर्च पार्टीज थी जो वहाँ सर्च कर रही थी, जब वो सर्च पार्टीज सर्च कर रही थी तो उन्होंने जो है एक क्लिफ जो है वहाँ माउंटेन के नीचे जो है एक डेड बॉडी को जो स्पॉट किया है और वो डेड बॉडी जो थी वो टेररिस्ट की थी, उससे कुछ रिकवरीज हुई और इसमें रिपोर्टेडली यही लगता है कि जब कॉर्डन जो था वो काफ़ी टाइट था तो जो टेररिस्ट जो है जो वहाँ पर जिसकी डेड बॉडी स्पॉट हुई है उसमें जो है आफ्टर हॉट चेज जो है हम जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहाँ से भागने की कोशिश की है और वो वहाँ से जो है वो जो क्लिफ ऑफ द माउंटेन जो था हाइट वहाँ से वो नीचे गिरा है, वो मारा गया और अभी तक जो है उससे रिपोर्टेडली जो रिकवरीज जो हुई है उसमें जो है 3 हैंड ग्रेनेड्स रिकवर हुए हैं और 92 के करीब जो है 89 के करीब जो है AK के राउंड्स रिकवर हुए हैं और 34 के करीब जो है पिस्टल के राउंड्स जो है वो रिकवर हुए हैं।
तो और भी इसमें कुछ वायर लाइक स्टोर्स मटेरियल्स हैं जिनकी रिकवरी हुई है, जिसकी अभी जो है हम असरटेन अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफ़ी दूर है यहाँ से। जो थनोल की जो हमारी जो पुलिस पोस्ट है वहाँ से लगभग जो है ये कोई वहाँ कुछ 4-5 घंटे जो लगते हैं। तो जब पार्टीज वहाँ पहुँच जाएंगी उसके बाद जो है जो भी उसमें रिकवरीज होंगी, जो फर्दर डिटेल्स होंगी, हम आपसे शेयर करेंगे। बारामूला पुलिस और सेना की 16 सिखली की संयुक्त सेनाओं ने चुरुंडा उरी में संयुक्त गश्त और क्षेत्र प्रभुत्व के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा जो इलाके में घूम रहा था, जिसने गश्ती दल को देखकर भागने की कोशिश की, जिसे चतुराई से पकड़ लिया गया। उसकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान उसके पास से 2 ग्रेनेड बरामद किए गए। हिरासत में लेने के बाद की गई पूछताछ में उसने अपने अन्य साथियों का नाम भी बयान किया और उन्हें भी सेना द्वारा धर दबोच लिया गया और उनके पास से 2 ग्रेनेड, 1 चीनी पिस्टल मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कोई बात नहीं, ये अच्छा लगेगा फिर। अगर इसको इस्तेमाल अच्छे बैकग्राउंड इसका रोज कम लगे उनको बोलना बोलना खुलासे के मुतल्लिक, जैसा कि आप सब जानते हैं, बारामूला एक सरहदी इलाका है और एक लंबी सरहद पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम शेयर करते हैं और इसी वजह से जो है बड़ी मात्रा में पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स, टेरर हैंडलर्स, नारकोटिक्स और आर्म्स एम्यूनिशन की स्मगलिंग की फिराक में हमेशा रहते हैं। उनका मकसद है कि वो यहाँ पर आर्म्स और नारकोटिक्स की स्मगलिंग करे और हमारी नस्ल को गुमराह करे, हमारे बच्चों को जो है मिसलीड करे। इसी चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से पिछले कुछ दिनों में हमने 2 सक्सेसफुली मॉड्यूल्स को जो है बस्ट किया है। उसमें से पहली कार्रवाई जो है वो 8 अगस्त को हुई है, जिसमें बारामूला पुलिस और आर्मी 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने 3 क्रॉस बॉर्डर टेरर एसोसिएट्स को अरेस्ट किया है और उनसे जो है ग्रेनेड्स रिकवर किए हैं। उनका नाम है शौकत अली अवान, जो कि चुरुंडा उरी का रहने वाला है, अहमद दीन, जो चुरुंडा उरी का रहने वाला है, और मोहम्मद सादिक खटाना, जो चुरुंडा का रहने वाला है। ये तीनों जो है एक ही गांव के रहने वाले हैं, उरी पुलिस स्टेशन की हदूद में ये गांव आते हैं और इनसे कुल 4 ग्रेनेड, 1 चाइनीज पिस्टल, 1 मैगजीन और 4 लाइव राउंड्स जो है बरामद हुए हैं। इस केस की तफ्तीश हमने शुरू कर दी थी। आगे बढ़ते हुए 11 अगस्त को जो है पोवरिया थजल एक इलाका है जो उड़ी के इलाके में आता है, वहाँ पर भी बारामूला पुलिस और 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने एक और मॉड्यूल का जो है खुलासा किया है, जिसमें टोटल 5 लोग अरेस्टेड है। उनके नाम है मोहम्मद अख्तर बट सन ऑफ नियाज बट, जो तारजू सोपोर का रहने वाला है, मोहम्मद असलम खटाना, जो चुरुंडा उड़ी का रहने वाला है, मुनीर अहमद, जो जाबला उड़ी का रहने वाला है, मुदस्सिर यूसुफ गोकनो, जो क्रैंकशिवन सोपोर का रहने वाला है, और बिलाल अहमद डार सन ऑफ गुलाम मोहिद्दीन डार, जो हर्द शिवा सोपोर का रहने वाले हैं। ये 5 लोगों का जो मॉड्यूल है, इसको जब हमने गिरफ्तार किया तो इनके पास से भी हमें जो है 4 हैंड ग्रेनेड्स, 2 पिस्टल्स, 2 पिस्टल मैगजीन्स, 10 लाइव राउंड्स और 50,000 रुपए नकद कैश जो है बरामद हुई है। ऑल पार्टी सी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीनगर में कुछ व्यक्ति प्रसिद्ध हैं और इतिहास के लिए जाने जाते हैं और शेख अब्दुल्ला ऐसे ही उच्च कोटि के नेता हैं। अगर किसी भी चीज से उनका नाम हटा दिया जाता है तो इसका मतलब है कि आप इतिहास को विकृत कर रहे हैं और ये एक जो SKICC से शेर की उपाधि हटाना निंदनीय कृत है। नाम के साथ एक हिस्ट्री का जोड़ होता है और आप हिस्ट्री को बदल नहीं सकते। हिस्ट्री होती है। अभी रिसेंटली जैसे मुझे अभी पता चला कि यहाँ पर जो SKICC था, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर था, उसमें उन्होंने शेर का नाम निकाल दिया। दैट मीन कि आप शेख साहब की पर्सनैलिटी को अलग कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर से। ये ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम की है, जिन लोगों ने उस वक्त, चाहे वो गफ्फार गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे या गांधी थे, इन सब लोगों के साथ। तो आप पार्टी से उठ के ऐसी बातें करिए, ये बातें ना करिए कि साहब किसी आदमी ने या किसी मुस्लिम का नाम हटा देंगे, किसी अंग्रेज का नाम हटा देंगे। ये चीजें हिस्ट्री में चेंज नहीं की जाती। आप भला कोई भी सरकार आए, अगर कल ये सरकार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ आती है या कोई और पार्टी आती है, वो कहेगा नहीं साहब मैं तो अपने किसी रिश्तेदार के नाम से इस जगह को रखूंगा, वैसा पॉसिबल नहीं होगा और ये बेसिक एथिक्स के खिलाफ है। एबीवीपी द्वारा जम्मू महानगर फाइन आर्ट्स कॉलेज में प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि या तो कॉलेज भवन में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए या उन्हें जम्मू विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में स्थानांतरित किया जाए। टेस्ट है इंफा कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं को लेकर के किया जा रहा है। आप इस कॉलेज की स्थिति देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इतना बुरा हाल है। यहाँ के विद्यार्थियों के पास, यहाँ की जो हमारी बहनें हैं उनके पास शौचालय तक नहीं है, गर्ल्स टॉयलेट इस कॉलेज में नहीं है। आप सोचिए किसी भी महिला के लिए कितनी दिक्कत वाली ये बात है। इसके साथ ही इनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनके करिकुलम से रिलेटेड इनको जो है इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं, इनको क्ले मॉडलिंग के लिए क्ले नहीं मिलेगी, क्ले पॉट मेकर नहीं मिलेगा। मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज़ एक फाइन आर्ट विद्यार्थी को मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी इनको नहीं मिलती है। इसके साथ ही साथ रीवैल्यूएशन का प्रावधान प्रत्येक यूनिवर्सिटी में है और ये जो कॉलेज है वो कहीं ना कहीं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। जब जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कॉलेज को जो है, डिपार्टमेंट को जो है रीवैल्यूएशन का प्रावधान है, तब इस कॉलेज के विद्यार्थियों को रीवैल्यूएशन का प्रावधान क्यों नहीं, ये मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से पूछना चाहती हूँ। और आप कहीं भी चले जाइए, हर कॉलेज में रीवैल्यूएशन का प्रावधान जो है वो विद्यार्थियों को मिलता है, परंतु इनको नहीं है। ये कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफी है। दूसरा, आप देखिए इस कॉलेज में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर कोई भी आ रहा है, मतलब आप विद्यार्थियों को कॉलेज जैसा माहौल नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू यूनिवर्सिटी का इसमें बड़ा फेलियर है। भूमि पूजन के साथ भोले बाबा के भक्तों का पहला जत्था भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया गया। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। इस मौके पर एडीजी मुकेश सिंह और विश्व हिंदू परिषद के प्रधान राजेश गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर यात्रियों ने भोलेनाथ के जयकारे लगाए और उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। कल ये दल पुंछ की मंडी तहसील के राजपुरा गांव में भगवान शिव को समर्पित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंचेगा। अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर के पूरे देश भर में अति उत्साह है और आज उसका पहला जत्था यहाँ भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो रहा है, विधिवत पूजा अर्चना करके। मैं देश भर से आ रहे इन सभी तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यात्रा पिछले वर्षों के भांति सफल होगी और पिछले सालों से बेहतर होगी। बजरंग दल और बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास ने विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में इन यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू से लेकर के बूढ़ा अमरनाथ तक पुंछ में हर जगह व्यवस्थाएं की हैं और हमारे सभी साथी, हमारे सभी कार्यकर्ता यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। यात्रा की एक बार पुनः बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। सभी बाबा अमरनाथ के यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, 11 दिन चलेगी। सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, चाहे वो रास्ते में सुरक्षा हो, चाहे वो लंगर साइट्स पे हो, चाहे वो हॉल्टेज पॉइंट्स पे हो, पूरी तरह से पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ फौज सभी आपकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय है। आज डिस्ट्रिक्ट डोडा से मचेल छड़ी यात्रा किश्तवाड़ के लिए रवाना हुई। इस मौके पर डीसी डोडा और एसएसपी डोडा भी मौजूद रहे और वहां के लोगों ने छड़ी यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर वहां पर लंगर का भी आयोजन किया गया और सभी श्रद्धालुओं ने वहां पर लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया।
प्रयास है और मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से विनती रहेगी। और आने वाले टाइम जब शिवरात्रि का मेला, यहाँ पर बहुत भव्य मेला लगता है, मेरी आपके माध्यम से सारे डोडा के निवासियों से, जम्मू कश्मीर के निवासियों से निवेदन रहेगा कि एक बार शिवरात्रि के मेले में भी वहाँ आके हिस्सा लें। बहुत भव्य मेला लगता है। किस्मे के ऊपर मंदिर है, मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए हमने ये यहाँ पर किया, तो हमने कोशिश की, यहाँ पर गाड़ियों को रोका। और हमारी खुशकिस्मती है कि फर्स्ट दफ़ा मचेल यात्रा वाले 2 टेम्पू जो है कल ऊपर गए थे, वो 1 घंटा वहाँ पर बैठे, उनको दिल नहीं कर रहा था वहाँ से वापस जाने का। ऐसा मंदिर है वहाँ, इसीलिए हमें कोशिश हमारी ये है कि हमने यहाँ से कुछ गाड़ियों को डाइवर्ट करके ऊपर जो है भेजने की कोशिश की। मेरा नाम रमेश चंद्र है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पे आके हमसे इस चीज़ के बारे में पूछताछ करने की तकलीफ़ की, तो इसके लिए आपको बधाई। बाकी जो ये हमारा जो यहाँ पे लंगर का जो काम है, ये हमारी पूरी बरादरी, जो भी हमारी पंचायत है, इलाके के जो भी लोग हैं, आस पास के जितने भी आदमी हैं, उन्होंने हर आदमी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी सहयोग बहुत ज़बरदस्त रहा। यहाँ पे आपने देखा होगा, शायद डीसी साहब यहाँ पे खुद आए एसएसपी साहब के साथ, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे पहुँची। छड़ी मुबारक जो यहाँ पे रुकी, उनका वेलकम करने के लिए उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ पे तक आते हैं। तो हमारा ये प्रयत्न है सर कि हमारा एक यहाँ पे प्राचीन मंदिर है जो कि पांडव काल का बना हुआ है, अद्भुत मंदिर है, जहाँ पे शिव परिवार वहाँ पे विराजमान है, जिसमें शिव जी, भोलेनाथ, माता गौरा, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी वहाँ पे विराजमान हैं। और ये लिंग जो है उसी में ये मूर्ति जड़ी हुई है। तो हमारा ये निवेदन है, जो यात्री भगत जन जो मचेल माता के यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर ऊपर, अगर कोई 300 किलोमीटर सफ़र करके आया है, तो हम उनको सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 4 किलोमीटर ऊपर आकर वहाँ पे उस मंदिर का भी दर्शन करें। बढ़ती यातायात दुर्घटनाओं, युवाओं के स्टंट और यातायात नियमों को लागू करने के संबंध में एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण कश्मीर रोंद्रपाल सिंह ने पट्टन और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। इन जगहों पर उन्होंने वाहनों की जाँच की। इस दौरान जो भी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की गई। उन्होंने स्टंटमैनों से इन गतिविधियों से दूर रहने और अपने बहुमूल्य जीवन को जोखिम में न डालने के लिए कहा। उन्होंने ड्राइवरों से यातायात दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाने की भी अपील की। As well as the bikers who are keep on doing the stunts. Basically, my message to the bikers as well as to the parents that they should stop it. और वो इस जो ये स्टंटबाजी जो कर रहे हैं यहाँ पे, वो किसी भी सूरत में वो बंद कर दें। और क्योंकि एक तो उनकी जान भी जाती है और प्लस जो भी दूसरी गाड़ियाँ होती हैं वो भी एक एक्सीडेंट का एक सबब बनता है। और मैं पेरेंट्स को भी एक वादे तौर पे एक मेरी एडवाइस है और मेरी रिक्वेस्ट भी है, अपने जितने भी उनके लवाकिन हैं उनको एक तो बाइकर्स ना ले दें और उनको गाइड भी करें और उनको एक काउंसिल भी करवाएं कि इससे आपकी जान को खतरा है और जान भी जा सकती है। द माइंड ड्राइविंग हमारा एक वो भी इसमें एक पार्ट रहेगा और आज भी हम लोग चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली एक तो उनकी गाड़ी भी सीज करेंगे और प्लस उनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे और अकॉर्डिंगली उनको काउंसिल भी करेंगे। और आपको एक मैं बात बताऊं कि जो भी हमारे टीनेजर्स डोंट possess valid DL, they should not drive, they should not come to the road as well as their parents should not allow them, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव वो भी रहेंगे जो वहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं एज वेल एज जो पेरेंट्स हैं, एक तो मॉनिटरी भी वो पॉजिटिव रहेंगे एज वेल एज दे कैन बी पुट बिहाइंड द बार आल्सो। मेरा एक रिक्वेस्ट है जितने भी यहाँ पे स्टंट बाइकर्स हैं और दे शुड गेट इट एंड दे शुड माइंड इट एंड दे शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट दे विल बी गेटिंग। विद इन 2 or 3 months यू विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स कि यहाँ पे आपको हर एक बशर जो है whosoever drives the bikes he will be wearing the जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा दूसरे दिन श्रीनगर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एजाज ने कहा कि हमारा एजेंडा 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पैदा हुए राजनीतिक अंतर को खत्म करना है। साथ ही साथ उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। मैं चाहता हूं कि एक जोरदार तालियों को होनी चाहिए यूथ की तरफ से।
फाउंडेशन डे है जो कि हम अक्रॉस जम्मू कश्मीर हर तहसील और हर ज़िले के लेवल पे भी हमारे वर्कर्स इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेन फंक्शन हमारा इस वक्त टैगोर हॉल श्रीनगर में जो मुनक्कद हुआ, जिसकी आपने अक्कासी भी अभी की। हमारी फाउंडेशन डे का यही एक सरदस्त हमारा फरमान और मैं कहूँगा कि यही पैगाम है, मकसद है लोगों तक पहुँचाने के लिए कि ये पार्टी आप ही की है और आप ही की रहेगी। यहाँ पे कोई भी अभी तक जो रिवायती पार्टियां जो कि सेंटर से आई है या रीजनल पार्टीज़ है, जिन्होंने अभी तक यहाँ के गयूर अवाम को हमेशा धोखा दिया है, किसी भी लेवल पे वो ग्रॉस रूट लेवल से एट द हाईएस्ट हेल्म ऑफ अफेयर्स की लेवल हो, आज के बाद हमारी पार्टी आपको वेलकम करती है। ये यूथ की पार्टी है जो कि धोखे आज तक जम्मू और कश्मीर के लोगों को दिए गए हैं, वो आइंदा इस पार्टी के ज़रिए से नहीं आएंगे। इस पार्टी को आगे बढ़ने का चांस दीजिए। और जैसे आपको पता है कि एक साल में हमारे मोर देन वी कैन से 90,000 मेंबरशिप्स फ्रॉम कश्मीर ओनली हुए। और जनाब हो, जम्मू रीजन हो या पीर पंचाल रीजन हो, सभी रीजन्स में हमारी पार्टी ऐसी फल फूल रही है क्योंकि हम आम लोगों को, नौजवानों को इस वक्त मौका दे रहे हैं। कुलत्रे चडूरा के निवासियों ने श्रीनगर में अवैध ईंट भट्टों के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ईंट भट्टों का उनके फलों के बागानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में उनके पास लगभग 400 कनाल बगीचे की भूमि है। उन्होंने ये बात सबके संज्ञान में लाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसील चौड़रा डिस्ट्रिक्ट बडगाम में वाक़ा जनाब इलीगल ब्रिक किलने लागान यम जन ब्रिक आनर्स तम जनाब वनकस रोपये खर्चावान हर कुन डिपार्टमेंटस गसान कि तम तिमन नश NOC हासिल कर पे गसान DC सोबस कि अस परमिशन, मगर अस सर गोड़े गमत तिमन डिपार्टमेंटन कि यमन नसा गि NOC कुने डिपार्टमेंटस मिलन। अस तमाम डिपार्टमेंटो गोड़े दितमुत लिखित कि यह नसा फिजिबल बटाव खतर कह, खास कर पोल्यूशन डिपार्टमेंटन दित गोड़े लिखित कि यह नसा फिजिबल बटाव खतर कह। एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट यमो दित लिखित कि यह फिजिबल बटाव खतर कह। यम किन पे अस कोर्टस में चैलेंज कोर नोट्स DC बडगामस कोर्ट की तरफ नोट्स असा गि इलीगल ब्रिक क्लिन लगन कहें, मगर आज सर समझ क्या चलान अत कित इलीगल ब्रिक क्लिन कित काम चलान वनकस चुमन बनावान यम जन सन बागात सारी मुतासर गसान। सोरे रोजी रोटी अथ पे ये बागात ही खत्म गसान क्या करो बाग मे वो सर गोड़े कि बादाम बाग और बाग बी ूट बाग तह मगर अस सान बागन पे अमे बुरा असर यह हार्टिकल्चर शेप गि खत्म। अगर गवर्नमेंट यहां यहाँ हार्टिकल्चर शेप खत्म करना है तो कर ले, हमारा क्या है इसमें। मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने राष्ट्र के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले श्रीनगर शहर के बहादुर दिलों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त आयुक्त सैयद अबुल कासिम और SMC के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शेरे कश्मीर पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर एक्सीएन सज्जाद काबूसा ने कहा कि ये एक ऐसा सप्ताह है जिसे हम अमृत का जश्न मना रहे हैं और जो देश के बहादुरों को समर्पित है। उसमें हमने ये मेरी माटी मेरा देश एक प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था 9 अगस्त से इट विल बी कंक्लूडेड ऑन 20th। तो उसमें से बहुत सारी कैंपेन्स हमने ये किए थे। इसमें SMC के इन 11 दिनों में हमने डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। उसमें बहुत सारी है, उसमें जैसे सैनिटेशन ड्राइव्स है, वाटर बॉडीज का साफ करनी थी या प्लॉगिंग थी, जैसे आप रन भी करते हो, वॉक करते हो, कूड़ा करकट अगर होगा तो वो उठाते हैं। देयर हैज़ बीन अ रैली ऑल्सो विच उसमें ऑनरेबल LG साहब ने भी वो हिस्सा लिया था। तो कल हमने ऑनर किया था ब्रेवहार्स को जिनने अपने वतन के लिए अपनी जानें दी, तो उनकी फैमिलीज़ को हमने कल ये बुलाया था, तो मोमेंटोज पेश किए थे। तो इसी दौरान जो प्रोग्राम चल रहा, तो इसी के हवाले से आज हमारा ये था कि प्लेग जो शहीदों के नाम पे वो जो आपने देखा होगा शिलापलाकम प्लेग्स है, उसमें हमने शहीदों के नाम लिखे कि जो इस श्रीनगर सिटी में जो शहीद हो गए हैं। सांबा जिला पुलिस द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रामगढ़ में करवाई जा रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता फाइनल मुकाबले के साथ आज संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर SSP सांबा बेनाम तोश मौजूद रहे और नगर पालिका उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी के साथ
सरपंच, पंच भी मौजूद रहे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। प्रतियोगिता में 7 टीमों ने भाग लिया और फाइनल मुकाबला आज रामगढ़ टीम और बाबा चमलियाल टीम के बीच हुआ। 3 राउंड खेले गए। रामगढ़ टीम ने 2-0 के साथ मुकाबला अपने नाम का जीत दर्ज करवाई। एसएसपी सांबा बेनाम तोश ने विजेता टीम को 14,000 का नकदी इनाम और रनरअप टीम को ट्रॉफी और 6,000 का नकदी इनाम दिया। इस दौरान एसपी सांबा द्वारा ग्राउंड में पौधारोपण किया गया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए जिससे युवाओं का ध्यान खेल कूद की तरफ हो और वे नशे से दूर रहें। एक करके आइस कैप्टन एक करके चलिए भाई चलिए। स्वागत किया जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों की कमी नहीं आनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से विनर टीम को, विजेता टीम को इनाम दिए जाए। विनर के साइन के साथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी टीमों ने जिन्होंने इसमें भाग लिया था, 7 टीमों ने इसमें भाग लिया था और उन सबको 50,000 रुपये के कैश रिवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स के साथ नवाजा गया और बहुत अच्छे तरीके से उनको सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर PRIs और यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी के स्तर से भी शामिल थे और बहुत से सैकड़ों में लोग यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहां